हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी की 1965 से मंसूब गैलरी के बाहर, जिसे उरूज सिपाहगरी या फाइनेस्ट स्टार ऑफ पाकिस्तान आर्मी का नाम दिया गया है इस गैलरी को। और इस गैलरी के अंदर पाकिस्तान आर्मी के वो नवादरात और वो वाक़यात महफूज किए गए हैं जो कि 1965 की वॉर से मंसूब हैं। इस गैलरी के अगर अंदर हम जाएँ तो सबसे पहले सामने ही हमें टेलीविज़न स्क्रीन पर सदर पाकिस्तान, उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान जो है वो कौम से ख़िताब करते दिखाई देते हैं। इसी ख़िताब में उन्होंने कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे की बुनियाद के ऊपर पुकारा था। तो आइए अब आपको दिखाते हैं गैलरी के कुछ और हिस्से। इस गैलरी के सबसे पहले आगाज़ में ही पाक भारत जो जंग है, इंडो पाक वॉर है 1965 की, उसके जो रीज़न्स हैं कि वॉर जो है वो कैसे स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, क्या उसके कॉजेज़ थे, उसके ऊपर जो है वो रोशनी डाली गई है। आगे चलें तो सबसे पहले लाहौर सेक्टर पर होने वाली लड़ाई के हवाले से जो वाक़यात हैं वो दिखाए गए हैं। किस तरह से लाहौर का मार्का बर्पा हुआ, किस तरह से भारतीय फ़ौज ने हमला किया 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात को सुबह 4 बजे के करीब बाटापुर और जो जल्लो के इलाके हैं वहाँ पर कब्ज़ा करने के लिए भारत की जानिब से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो अबूर किया गया। लेकिन उसको जब पाकिस्तान की तरफ से 22 ब्रिगेड ने जवाबी हमला किया तो भारतीय फ़ौज के छक्के जो है वो एक तरह से छुड़ा दिए गए और भारतीय फ़ौज जो है पूरी जंग के दौरान जो है वो BRB पार करने का ख्वाब जो है वो देखती रही, लेकिन उसका ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। इसी तरह डेमोलेशन ऑफ बाटापुर ब्रिज जो है उसको उजागर किया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने आज खुद जो है बाटापुर ब्रिज जो है उसको BRB नहर के ऊपर जो कि ब्रिज कायम था उसको उड़ा दिया ताकि इंडियन आर्मी की पेशकदमी जो है वो रोकी जा सके। इसी तरह यहाँ पर आपको एक टैंक नज़र आ रहा है जो कि BRB नहर के ऊपर मौजूद पुल जो है उसको गालिबन रिप्रेजेंट करता है या फिर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से आर्जी पुल जो है वो तामीर किए जाते हैं। यहाँ पर एक वीडियो जो है वो भी चलती दिखाई दे रही है जिसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से आर्जी ब्रिज तामीर किए जाते हैं जंगों के दौरान, ज़रूरत पड़ने के दौरान, ताकि वहाँ से जो हैवी व्हीकल्स हैं आर्मी की उनको मूव करने के अंदर आसानी हो। ये आप देख सकते हैं कि एक ब्रिज जो है उसको तामीर किया गया और उसके ऊपर से टैंक जो है वो ब्रिज को पार करता दिखाई दे रहा है। लाहौर सेक्टर से आगे खेमखरन सेक्टर जो है वो नज़र आता है। खेमखरन सेक्टर की तारीख़ जो है बयान की गई है। ये कसूर पर हमले की पसपाई है कि अटैक ऑन कसूर वाज बीटन बैक बाय पाकिस्तान आर्मी। जो 11 इन्फेंट्री डिवीज़न है उसकी जानिब से इंडियन आर्मी के 11th इन्फेंट्री डिवीज़न की जानिब से 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात को कसूर में खेमखरन सेक्टर पर जो है वो पाकिस्तान के 11th इन्फेंट्री डिवीज़न ने हमला करने की कोशिश जो है नाकाम बना दी और दिफाई मोर्चे संभाले। और इन्फेंट्री ब्रिगेड जो कि 1st बंगाल रेजिमेंट का था, 7th बलोच रेजिमेंट भी शामिल थी इसमें और टैंकों के 2 स्क्वाड्रन पर मुश्तमिल था। इसी डिवीज़न ने जो शुमाल से लेकर जनूब तक का इलाका था उसको डिफेंड किया और उसको पूरी तरह से भारतीय फ़ौज की पेशकदमी जो है वहाँ पर रोक दी। इसी इलाके में खेमखरन सेक्टर में ही मेजर खादम हुसैन और नायक गुलमरजान के हाथों भारतीय टैंकों की तबाही का वाक़या जो है पेश आया। उसको भी इस तस्वीर के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरह से जंग के दौरान मेजर खादिम ने, जिनका ताल्लुक 24th कैवलरी से था, उन्होंने बड़ी जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम की। इसी तरह बंगाल टाइगर्स 1st ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और 15th लांसर्स की दिलेराना कार्रवाई जो है उसको भी इस तस्वीर के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि किस तरह से इंडियन आर्मी ने बेदियाँ, पुन्नुआ और बलावाला के तीनों जो महाज हैं उनके ऊपर एक एक करके हमला किया और उसके बाद पाकिस्तानी दिफाई दस्तों ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और उसको हमले को नाकाम बनाया। इसके बाद ये सामने आप देख सकते हैं कि सियालकोट सेक्टर का मैप है। सियालकोट सेक्टर में ही चविंडा था, जहाँ चविंडा के मकाम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी जो टैंकों की लड़ाई जो है वो लड़ी गई और इसका नाम जो है ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत बल्कि पूरी दुनिया की तारीख़ के अंदर रकम हुआ। देखें यहाँ पर वही बात मेंशन है कि दूसरी आलमी जंग अज़ीम के बाद चविंडा, गडगोर और फ्लोरा के मकाम पर टैंकों की सबसे बड़ी जंग हुई। ये इलाका भारत के पहले आर्मर्ड डिवीज़न का कब्रिस्तान बना दिया गया। दुश्मन को नाकारा और गैर मुअस्सर करने के लिए पाकिस्तानी जवानों ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का सबूत दिया। इस महाज पर 25th कैवलरी, 11th कैवलरी, 19 लांसर्स, 1st SP, आर्टिलरी 4 कोर और 15 डिवीज़न आर्टिलरी के मुअस्सर और इंतहाई कारगर दिफा की बदौलत भारत के दर्जनों टैंक जो हैं वो तबाह हुए और इसी वजह से चविंडा को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है सियालकोट सेक्टर का जो मैप है वो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर किस तरह से दिखाया गया है कि पाकिस्तान आर्मी के टैंकों की पोजीशन क्या थी, दुश्मन के टैंकों की पोजीशन क्या थी।
आगे जाएं, यानी हम नॉर्थ से इस वक्त साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे सामने राजस्थान का सेक्टर जो है वो नज़र आता है। राजस्थान सेक्टर में मोनाबाव रेलवे स्टेशन और किला किशनगढ़ पर भी पाकिस्तान आर्मी की जानिब से कब्ज़ा किया गया। और सिंध में जो हुर मुजाहिदीन थे, यहाँ पर जो एक आप स्टैचू कह लें देख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है हुर मुजाहिदीन को। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हुर मुजाहिदीन पीर साहब पगारा के पैरोकार कहलाते हैं, उनको मानते हैं। और उनकी बेमिसाल कारकर्दगी की बदौलत जो है यहाँ पे पीर साहब पगारा को भी मेंशन किया गया है कि उनके जो मुरीद हुर मुजाहिदीन थे, उन्होंने सहरा में पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बशाना जंग में शिरकत की। और इनकी जानिब से जो टैक्टिक्स अपनाए गए वो गुरीला वॉरफेयर के टैक्टिक्स थे, और उन्होंने गुरीला वॉरफेयर को अपनाते हुए हुर मुजाहिदीन ने भारत की सप्लाई लाइन को शदीद नुकसान पहुँचाया, जिसकी वजह से उनकी जो मूवमेंट थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स के अंदर अफरा तफरी फैल गई। और इसी तरह हुर मुजाहिदीन ने पाकिस्तान आर्मी के जो ऑर्गेनाइज दस्ते थे उनको भी बहुत सारी जो मुफीद इंफॉर्मेशन थी वो भी प्रोवाइड की। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के हवाले से एक सेक्शन है, जहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो है उनकी कार्रवाई जो है उसके बारे में बताया गया है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने भारतीय जहाज़ों को पाकिस्तानी इलाकों से दूर रखा। अहम पुल हों, फ़ौजी तनसीबात हों, हवाई अड्डे हों, गन एरिया हो, तोपखानों के मोर्चे हों, जो लोकल हेडकोार्टर्स हों, हर जगह पाकिस्तानी जो एंटी एयरक्राफ्ट के गनर्स थे उनकी कारकर्दगी जो हमें दिखाई देती है। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स का जो किरदार है बिलाशुबा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके हवाले से दिखाया गया है कि 1 सितंबर को किस तरह से रफ़ीकी एयर एक्शन हुआ और पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने सितंबर 1965 की जंग के दौरान पहली फतह उस वक्त हासिल की जब भारत के 4 वैम्पायर लड़ाका तैयारों की जानिब से जब छम सेक्टर में पाकिस्तानी दस्तों पर हमला किया गया, तो स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी की जानिब से F-86 सेबर तैयारे जो हैं वो उड़ाए गए और उनके ऊपर उनके पायलट थे और उनकी जानिब से जो F-86 सेबर्स ने बुनियादी तौर पर दुश्मन के 4 वैम्पायर लड़ाका तैयारे जो हैं वो हंट किया। और इसके बाद कोई इंडियन वैम्पायर जो है वो पूरी जंग के दौरान जो है वो फ़िज़ाओं में नज़र नहीं आया। और इस मिशन के दौरान बताया गया है कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट फ़ारूक जो हैं वो सकेसर में जो पाकिस्तानी रडार है वहाँ से ही तमाम ऑपरेशन जो है वो कंट्रोल कर रहे थे। इसी तरह वागा सेक्टर पर पाक फ़िज़ाइया के किरदार है, चविंडा पर है, और स्क्वाड्रन लीडर MM आलम को तो बिलाशुबा कोई नहीं भूल सकता। वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के 11 स्क्वाड्रन के एक मायानाज और आला दर्जे के तरबीत याफ्ता पायलट थे। और 1965 की जंग के दौरान वो हम कह सकते हैं कि वो बिलाशुबा पूरी जो एयर वॉर थी उसके फातिहा का दर्जा उनको दिया जा सकता है। उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की हिस्ट्री के अंदर बेमिसाल रिकॉर्ड कायम किए, जंगी महारत का रिकॉर्ड कायम किया, और उनको ये भी एजाज़ हासिल है कि उन्होंने एक ही वक्त में दुश्मन के एक ही मिशन के अंदर 5 जहाज़ों को चंद मिनटों के अंदर तबाह किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एयर वॉर जो है उसके हवाले से पोस्टर्स जो हैं हमें नज़र आ रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम का जो F-86 सेबर है वो भी मैं आपको ख़ास तौर पर यहाँ पर दिखा दूँ। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर पाकिस्तान नेवी जो है समुद्रों की महाफिज, उसके हवाले से भी एक सेक्शन है। और इस सेक्शन के दौरान सेक्शन में दिखाया गया कि किस तरह से ऑपरेशन सोमनाथ हुआ और पाकिस्तान नेवी ने इंडियन एयरफोर्स को पूरी जंग के दौरान जो है वो अपने बहरी अड्डे से ख़ास तौर पर मुंबई या बॉम्बे के एरिया से निकलने नहीं दिया। ये पाकिस्तान नेवी को से मंसूब सेक्शन है ऑपरेशन सोमनाथ। मीडिया की बात करें तो इस म्यूज़ियम के अंदर, इस गैलरी के अंदर मीडिया को भी बड़े भरपूर अंदाज के अंदर खराज तहसीन पेश किया गया है कि किस तरह से मलका तरन्नुम, नूरजहाँ, महनाज हैं, अहमद रुश्दी हैं, बहुत मेहदी हसन हैं, तमाम फ़नकारों के यहाँ पे आपको तस्वीर नज़र आ रही हैं। इन्हीं तस्वीर से ज़ाहिर होता है कि किस तरह से इन फ़नकारों ने मिली नगमे गाए और इन फ़नकारों के मिली नगमों की बदौलत जो कौम का जज्बा है, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस का जज्बा जो है वो मज़ीद उजागर हुआ, मज़ीद उसको हम कह सकते हैं कि तक़वियत मिली। यहाँ पर अखबारात दिखाए गए हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी जो आर्म फोर्सेस की कार्रवाइयाँ हैं उसको किस तरह से उस वक्त मीडिया ने कवर किया, किस तरह से मीडिया ने दिखाया, ये आप देख सकते हैं। और अखबारात में शाया होने वाली तस्वीर हैं, दीगर तस्वीर हैं जंग से मंसूब। तो ये पाकिस्तान आर्मी की जो एयरफोर्स पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम है उसकी गैलरी है जिसको मंसूब किया गया है 1965 वॉर से। और इस 1965 वॉर की जो हिस्ट्री है वहाँ पर विजुअली उसको प्रिजर्व किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।